हेलो दोस्तों, पैरेलल एकेडमी की ओर से आप सभी को नमस्कार। ये हमारी 8वीं क्लास है और हम पढ़ रहे थे एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में पढ़ा था कुछ विशेषणों के सही प्रयोग। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। इससे पहले हम ये एडजेक्टिव्स के एक या दो टॉपिक हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो उसमें से पहला है एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, यानी जो एडजेक्टिव है वो नाउन की तरह भी काम में ले सकते हैं। और वो कैसे लेते हैं वो अब नीचे देखें। पहला है व्यक्तियों के वर्ग को दिखाने के लिए बहुवचन संज्ञा में ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है द रिच, यानी यहाँ पे रिच का मतलब है कि रिच पीपल, यानी जो अमीर लोग हैं उनके बारे में ये दर्शाता है। तो हम सिर्फ ये एडजेक्टिव ही ले लेंगे, इसका मतलब रिच पीपल हो जाएगा और ये नाउन की तरह यूज में आ सकता है। दूसरा है हमारे पास भाववाचक गुण प्रकट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है, इसको हम ब्यूटी इन जनरल में काम में ले सकते हैं। ठीक है। जैसे द फ्यूचर, ये भी भाववाचक गुण प्रकट कर रहा है कि हमें आगे वाले वर्तमान काल से भविष्य काल की ओर ले जा रहा है। आगे है तीसरा है कि कुछ विशेषण वास्तव में संज्ञाएं बन जाती हैं और इस प्रकार का इनका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। जब वो संज्ञा बन जाती है तो संज्ञा को हम एक वचन और बहुवचन दोनों बना सकते हैं, इसलिए इनका प्रयोग दोनों वचनों में होगा। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियंस, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलियन पीपल, पर हम पीपल को हटा देते हैं
ये काम में नहीं लिया जाता, नॉट यूज्ड, तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन या फिर इंडियन, ये सब एडजेक्टिव को हम नाउन के रूप में काम में ले रहे हैं। या फिर देखो, पर्सन को डिनोट करने के लिए डिनोटिंग पर्सन, कैसे? एग्जाम्पल है इसका जूनियर, जैसे हमने पढ़ा था पहले जूनियर, तो जूनियर्स में लगा दूंगा, सीनियर्स लगा दूंगा, यानी जूनियर्स का मतलब है जो हम से कनिष्ठ लोग हैं, उन सभी का जो समूह है उनको बोलेंगे जूनियर्स। ये हमसे वरिष्ठ लोगों के समूह को हम बोलेंगे सीनियर्स। जैसे और है एल्डर्स। इसके बाद में डिनोटिंग थिंग्स जनरली, जैसे जो चीज़ें हैं उनको जनरली बताने के लिए, जैसे सीक्रेट्स, टोटल, टोटल्स, लिक्विड, सॉलिड्स आदि। अब इसके बाद है कि कुछ विशेषणों में यानी कुछ विशेषणों का संज्ञा में प्रयोग केवल बहुवचन में होगा। इनको सीक्रेट को और टोटल को और लिक्विड को, इनको हम सिंगुलर में भी काम में ले सकते हैं, पर कुछ विशेषण हैं जिनका बहुवचन में ही होगा। जैसे स्वीट्स, ये कभी हमने जब इसका स्वीट्स को हम एक वचन में काम में लेते हैं तो यह विशेषण ही रहता है, पर जैसे ही इसको एस लगा देते हैं तो यह नाउन बन जाता है। जैसे स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, और बिटर्स यानी कड़वे पदार्थ। उसके बाद में है वैल्यूएबल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो उपयोगी हों, जिनकी वैल्यू हो, ठीक है। उसके बाद में है, ये था तीसरा। उसके बाद में चौथा, कुछ निश्चित वाक्यांशों में इसका मतलब है इन जनरल या इन फ्यूचर। इसमें जो जनरल और फ्यूचर का यूज हो रखा है वो हो रखा है नाउन के रूप में, ठीक है। ये कुछ विशेषण का संज्ञा में प्रयोग था। अब हम पढ़ेंगे इसका उल्टा, इस संज्ञा का विशेषण में प्रयोग। अब ये कैसे होता है? यह अंग्रेजी में आम बात है। ये कैसे आम बात है? जैसे हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कंप्यूटर गेम्स, तो ये कंप्यूटर है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पर ये नाउन है और ये भी नाउन है, ठीक है।
दूसरा है जैसे कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है झोपड़ी या फिर कुटिया। गर्ल, यहाँ पे नाउन है पर ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रही है और ये भी नाउन है। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसका क्या मतलब होता है? इसमें होगा, पहला है हमारे पास, यानी जो एडजेक्टिव है वो कहाँ कहाँ पे हम रख सकते हैं। जो जनरली काम में लिया जाता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक के रूप में हम इसको दर्शाते हैं। जब हम विशेषणों को गुणवाचकता के रूप में दर्शाते हैं तो संज्ञा के तुरंत पहले काम में लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्रिटी गर्ल या रोजी चीक्स, या फिर कह सकते हैं गोल्डन हेयर्स। इसमें जो गर्ल की विशेषता प्रिटी बता रहा है, ये चीक्स की विशेषता रोजी ऐसे बता रहा है। हेयर का मतलब होता है गोल्डन, गोल्डन हेयर बता रहा है ये। इसके बाद में है कुछ में विशेषण जो है कभी कभी बाद में भी आता है। ये कब कब आता है? जैसे काव्य में, काव्य या पोइम, इसमें काम में लिया जाता है। जैसे कोई भी पोइम हम देखते हैं उसमें, जैसे मैंने एक उसका एग्जाम्पल लिया है ओ मैन, कहीं से मैंने पोइम का एक टुकड़ा उठाया है, ए मैन विथ सिस्टर डियर। यहाँ पे सिस्टर के बाद में डियर आया है तो ये पर इसकी विशेषता बता रहा है, परंतु ये काव्य में आया है इसलिए यह बाद में लगता है। अब आप इनका जो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ इनके बारे में चिंता ना करें, ये हम आगे इनका फॉर्मेशन वगैरह सब पढ़ेंगे, तो इनको ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है हमारे पास, जब बहुत से विशेषणों में, जब बहुत से विशेषणों में या विशेषणों से संज्ञा संबंधित हो तो प्रायः जोर प्रकट करने के लिए ये हमने लिया है, जोर प्रकट करने के लिए बाद में आती है क्या? विशेषण। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका, देयर इज ए रैबिट फास्ट एंड क्यूट। यानी यहाँ पे एक
देयर इज़ ए रैबिट, यानी यहाँ एक खरगोश है जो कि फास्ट यानी तेज और क्यूट यानी सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रैबिट है उसके जो एडजेक्टिव है वो है फास्ट एंड क्यूट। तो इन दोनों पर जोर देने के लिए हम यूज कर रहे हैं इनको बाद में। इसके बाद में है तीसरा कि जब प्रेज जोड़ते हैं, जो भी हमने पहले क्लास में पढ़ा है, प्रेज जोड़ते हैं, जैसे प्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, तब अंश के बाद विशेषण में अंश के बाद क्या आता है? विशेषण। अंश क्या है? संज्ञा। इसको मैं लिख देता हूँ सिर्फ संज्ञा। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ही वॉज ए मैन फर्टाइल इन रिसोर्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ही वॉज ए मैन, इसका मतलब हुआ कि वह एक आदमी था। फर्टाइल यानी उपयोगी कह सकते हैं हम, और रिसोर्स यानी संसाधन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन है उसकी विशेषता बताई गई है कि फर्टाइल है। ठीक है, और वो रिसोर्स में है, तो इससे पहले आ रहा है, किससे? रिसोर्स से पहले आ रहा है ये, प्रेज से पहले। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के हमारे टॉपिक आर्टिकल्स में। आर्टिकल्स का मतलब होता है हिंदी में उपपद। ठीक है, अब उपपद कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। इनको ये क्या होते हैं? मुख्यतः जो हमने चौथा नंबर का जो एडजेक्टिव पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेटिव यानी संकेतवाचक, मुख्यतः ये वही रहते हैं, परंतु इनको हम अलग से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ए या एन, ये दोनों एक ही हैं। ये उसके अनुसार लगते हैं, जो भी हमारे पास एडजेक्टिव है या फिर जो नाउन है उसके अनुसार ही लगते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ए या एन होता है अनिश्चित उपपद। क्यों होता है? क्योंकि इससे निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता, यानी जो भी व्यक्ति है वो निश्चित है, उसका बोध नहीं होता। जैसे मैंने कहा ए डॉक्टर, इसका मतलब हुआ, ए डॉक्टर का मतलब है कि हमें कोई पर्टिकुलर डॉक्टर नहीं बता रखा है, तो ए का मतलब होता है कि एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर। ये जनरली बात कर रहे हैं कि कोई भी डॉक्टर है वो बोल रहा है। ठीक है, जो अब आएगा दा। ठीक है, दा क्या होता है? दा एक निश्चित उपपद होता है, क्योंकि इसमें निश्चित व्यक्ति होता है का बोध होता है। ठीक है, जैसे ही वॉज द डॉक्टर, इसमें ये कहा जा रहा है कि वह, द डॉक्टर का मतलब जिस डॉक्टर की वो बात कर रहे थे वह डॉक्टर वही था। ठीक है,
ये पर्टिकुलर किसी डॉक्टर की बात करी जा रही है, तो सम पर्टिकुलर डॉक्टर। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि जो इंडेफिनिट यानी ए और एन है वो कहाँ पे लगते हैं। एक वचन गणनीय यानी काउंटेबल, जो भी हमने पहले पढ़ा काउंटेबल नाउन संज्ञा से पहले। जैसे एक वचनीय काउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है, जैसे बुक है, बुक एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, तो इससे पहले ए का यूज़ होगा। जैसे मैं लिख दूँ ये आएगा, जैसे गर्ल है, ठीक है, तो मैंने लिखा कि ऑरेंज, एक लड़की है जिसने ऑरेंज यानी केसरिया कपड़े पहन रखे हैं, तो एन यानी नारंगी, इसको नारंगी कहेंगे, नारंगी। ठीक है, तो अब आएगा दूसरा जो दा है। दा का प्रयोग कब किया जाता है, ये कौन से, ए और एन क्या है, अनिश्चित। ठीक है, अब दा है, दा का प्रयोग कब करते हैं, एक वचन ओब्लिक बहुवचन, कौन सी, अगणनीय संख्या, अगणनीय नहीं गणनीय संख्याओं में भी होता है इसका यूज़, दा का यूज़ जब हम किसी पर्टिकुलर जो नाउन है उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने पहले बात की ही इज़ ए डॉक्टर, डॉक्टर का डॉक्टर्स भी होता है और ये एक गणनीय संख्या है। गणनीय और अगणनीय यानी अनकाउंटेबल के साथ के पहले होता है। ठीक है, ये कैसा है, डेफिनेट है। कौन सा, डेफिनेट यानी निश्चित, यानी डेफिनेट। ये होता है इंडेफिनेट, इससे ऊपर वाला जो है वो है इंडेफिनेट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेता हूँ बुक्स, इससे पहले मैं द लगा सकता हूँ, और मिल्क, इससे पहले मैं द लगा सकता हूँ क्योंकि ये अगणनीय है, मिल्क को हम गिन नहीं सकते हैं। अब है ए और एन जो है उसको, इन दोनों के बीच में कौन सी नाउन के पास या कौन से एडजेक्टिव से पहले ए आएगा और कौन से पहले एन आएगा, ये हम अभी देखेंगे। तो ये किसके आधार पर किया जाता है, ध्वनि या उच्चारण यानी साउंड। इससे ए व एन का निर्णय होता है। कैसे, सबसे पहला हम लेंगे वाउल, साउंड से पहले, जैसे कोई भी जो हमारे पास नाउन है वो वोवल साउंड से प्रारंभ हो रही है, क्या होते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, कैसे, ASS, ऐसे यानी गधा, तो यहाँ पे आएगा, इससे पहले एन आएगा। और ऑरेंज है, यहाँ पे हम चेक करेंगे हिंदी में क्या आ रहा है, एस। ठीक है, और यहाँ पे ऑरेंज का ओ आ रहा है शुरुआत में, तो यहाँ पे भी एन लगेगा। और यहाँ पे एनिमी है, एनिमी यानी शत्रु, तो इससे पहले यहाँ पे ए आ रहा है, इसके लिए यहाँ पे लगेगा एन। ठीक है, इसके बाद में है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले भी एन आएगा। ठीक है, यहाँ पे अम्ब्रेला का ए आ रहा है। ठीक है, जैसे
HOUR, यहाँ पे शुरुआत में AEIOU जो कि इंग्लिश में है वो साउंड नहीं है, परंतु यहाँ पे इसको बोलते हैं ओवर। यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, और का मतलब घंटा होता है, तो यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, ये कि यहाँ पे लिख दूंगा ऑनेस्ट, यहाँ पे होनेस्ट नहीं है, ये ऑनेस्ट है, तो यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। तो हम हिंदी की ध्वनि देखेंगे और देखते हैं हम हेयर, HEIR, हेयर यानी क्या होता है, उत्तराधिकारी। अब मैंने जिसको गलत प्रोनाउंस किया है, मैंने क्या बोला है, हेयर, ये हेयर नहीं है, ये है एयर। यहाँ पे एक ही ध्वनि आ रही है, इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एन आएगा। ठीक है, ये क्या है, एयर, AR, एयर। ठीक है, इसके बाद में है हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, जो भी व्यंजन ध्वनि से, ये दूसरा नंबर है, व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्द, उनसे पहले क्या होएगा, पहले क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, जैसे बॉय है, ये व्यंजन संधि से व्यंजन जो ध्वनि है, यहाँ पे बै की ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। वुमन, वुमन से पहले आएगा ए, यहाँ पे व आ रहा है। अब आ रहा है हॉर्स, तो यहाँ पे ए आएगा। होल, यहाँ पे ए आएगा। यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में यहाँ पे ये वोवल आ रहा है, परंतु यहाँ पे जो साउंड आएगी वो यू की आएगी, इसलिए यहाँ पे आएगा ए। और यूनियन, UNION, यूनियन यानी संघ। अब संघ से पहले यहाँ पे यू आ रहा है, इसलिए यहाँ पे पहले आएगा ए। ठीक है, जैसे ए हमने लिखा ए, वन, हमने ONE को पढ़ते हैं वन, रुपी, नोट। अब यहाँ पे वन का व आ रहा है यहाँ पे साउंड, इसलिए यहाँ पे इससे पहले ए आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा है उसमें है कि कुछ अंग्रेजी शब्दों में, जो अंग्रेजी शब्द हैं जो कि अंग्रेजी बोलने वाले बोलते हैं, उनमें क्या करते हैं, एच से प्रारंभ होने वाले में क्या करते हैं, इनसे शब्दों से पहले किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ये क्यों करते हैं, क्योंकि उनमें जो एच, जो भी इंग्लिश जो जैसे ब्रिटिश हैं, वो एच को साइलेंट रखते हैं ज़्यादातर उनके शब्दों में, इसीलिए वो क्या करते हैं, एच को कंसीडर नहीं करते, तो और उससे आगे वाला जो वोवल है उसके आधार पर एन का यूज़ करते हैं। जैसे होटल, जो इंडियन इंग्लिश है उसमें क्या होता है, होटल को अपन है बोलते हैं, पर वो बोलते हैं होटल, तो इसमें क्या आएगा, एन आएगा। और जो हम बोलते हैं, ये इंडियन इंग्लिश है, इसमें बोलेगा ए होटल, इंडियन, और हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, अब आएगा यूज़ ऑफ द। हमने ए और एन का यूज़ पढ़ लिया है, और अब पढ़ेंगे ए यूज़ ऑफ द। इसमें पहला है कि जब विशेष व्यक्ति के बारे में कहते हैं अथवा ऐसे किसी विषय
के बारे में जिसे पहले कहा जा चुका है, जैसे द। अब जब गर्ल, हमने कोई गर्ल लिखा है और उससे आगे लिख दिया द गर्ल क्राइड, ठीक है। इसको मैं पूरा लिखता हूँ सेंटेंस को। ये हमने पहले लिखा है आई सा ए गर्ल, ये पहला सेंटेंस था। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे, हमने लिखा द गर्ल वाज क्राइंग, यानी वह लड़की रो रही थी। तो यहाँ पे जो द है, ये पहले यहाँ पे ए आया है और उसके बाद में हमने जो दोबारा यूज़ किया था गर्ल का, ये भी वही नाउन है और ये भी वही नाउन है। तो इसके बाद में हम द का यूज़ करते हैं, दोबारा इसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। अब एक वचन की संज्ञा पूरी जाति का बोध कराए, जैसे काऊ लिखा हमने, काऊ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। इसका मतलब है कि जो काऊ है, वो गाय है, वो एक उपयोगी जानवर है। तो यह है एक पूरी जाति का, गाय की जो पूरी जाति है उसका बोध करा रही है, इसलिए हम द काऊ लिखेंगे। इसके बाद में मैं लिखता हूँ द हॉर्स इज़ नोबल एनिमल। यानी नोबल का मतलब उत्कृष्ट, तो जो घोड़ा है वो उत्कृष्ट जानवर है। अब हम पढ़ेंगे जो मैन और वुमेन है, ये है नोट। नोट लगा के लिखेंगे मैन और वुमेन। इन दोनों के पहले, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फ्री, यानी जो आदमी है वो एक ही केवल जो जानवर है जो कि फ्री में उपयोग लेता है इनका थिंग्स, यानी नेचर का, ठीक है। अब इसको आजकल मैन की जगह, मैन और वुमेन से पहले ए का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ए का यूज़ हो रखा है, ठीक है। और ऐसा ही मैन और वुमेन में, जो कि हमने इनको प्लूरल बना दिया है, तब भी होता है, तब यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होता। अब आएगा इसके आगे, चौथा है हमारे पास व्यक्तिवाचक नामों से पहले, जैसे ओशियंस और सीज, यानी ओशियन यानी समुद्र, और सी यानी सागर। जो छोटे जो समुद्र हैं उनको बोलेंगे सागर। तो इनके पहले दा का यूज़ होता है, जैसे द पैसिफिक, ये एक ओशियन है और एक है ब्लैक सी।
यानी काला सागर, जो आपने पहले पढ़ा होगा, इससे पहले द का यूज़ होता है। और होता है रिवर्स, यानी नदियों के नामों से पहले, जैसे द, गंगा, रिवर्स से पहले द गंगा। द यमुना, ठीक है। अब आएगा इसके बाद में कैनल्स, यानी नहर। इससे पहले आएगा द स्वेज कैनल। एक हमारे पास राजस्थान में आ रही है द इंदिरा गांधी कैनल, ठीक है। जिसके बाद में है डेजर्ट्स यानी मरुस्थल। अब जैसे है हमारे पास द थार का मरुस्थल, और एक और है सहारा का मरुस्थल। इनके नाम से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। इसके बाद में आएगा विशेष पुस्तकों के नाम से पहले, जैसे द वेदास, द पुराणास, यानी पुराण। फिर लिखा हमने द रामायण, आदि। अब आज के लिए इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे इसके और भी जो यूज़ हैं, दा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, वो हम आगे और पढ़ेंगे कल वाली क्लास में। तो अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि एडजेक्टिव्स यूज़ एज नाउन, यानी जो विशेषण हैं वो नाउन की तरह कैसे यूज़ होते हैं। इसमें पहला था कि व्यक्तियों के वर्ग को दिखाने के लिए बहुवचन संज्ञा में हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और वो नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे द रिच, इसमें द रिच का मतलब ये है कि कोई ये एडजेक्टिव का यूज़ काम नहीं कर रहा है, ये रिच पीपल की ओर इशारा कर रहा है। दूसरा था हमारे पास भाववाचक गुण प्रकट करने के लिए, इसका एग्जाम्पल है कि ब्यूटीफुल, तो ब्यूटी इन जनरल के फॉर्म में, यानी ब्यूटी जो है सुंदरता है, उसको हम जनरल फॉर्म में दिखा रहे हैं, इसलिए हम ब्यूटीफुल का यूज़ करेंगे। अब एक और है कि द फ्यूचर, यानी जो भविष्य काल है उसको हम एक उसका गुण प्रकट कर रहे हैं, तो हम उसको द का यूज़ करेंगे। तीसरा है हमारे पास कुछ विशेषण वास्तव में संज्ञाएं बन जाती हैं, इस प्रकार इनका प्रयोग दोनों वचनों में होगा। इसका एग्जाम्पल है द ऑस्ट्रेलियंस है, तो इससे पहले पीपल का, इसके आगे जो पीपल का यूज होगा वो नहीं होगा, तो इनसे पहले इनको हम एडजेक्टिव के रूप में काम में लेंगे और ये संज्ञा बन जाएंगी, ठीक है। और इंडियंस डिनोटिंग पर्सन, यानी पर्सन को डिनोट या व्यक्ति को डिनोट करने के लिए, जैसे जूनियर्स, तो जूनियर्स एक संज्ञा बन जाएगी, वैसे ये एडजेक्टिव है। और सीनियर्स भी एक संज्ञा बन जाएगी, एल्डर्स भी एक संज्ञा बन जाएगी। डिनोटिंग थिंग्स जनरली, जैसे सीक्रेट एक जो हमने कुछ छुपा रखा है उसके बारे में है, तो सीक्रेट्स बन के हमारे पास एक नाउन आ जाएगी एडजेक्टिव के फॉर्म में। टोटल्स, लिक्विड, सॉलिड्स। तीसरा था कि कुछ विशेषणों का संज्ञा में प्रयोग बहुवचन में होगा। एग्जाम्पल है कि स्वीट्स, अब स्वीट होता है मीठा, परंतु स्वीट्स हो गई मिठाइयाँ। बिटर्स यानी कड़वे पदार्थ। वैल्यूएबल यानी ऐसे पदार्थ जो उपयोगी हैं, वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और चौथा है कि कुछ निश्चित वाक्यांशों में, जैसे इन जनरल, इन फ्यूचर, ऐसे। अब आएंगे कि संज्ञा का विशेषण में कैसे प्रयोग होता है, कि ये अंग्रेजी में आम बात है। पहला है कि कंप्यूटर गेम्स, जो मैंने उदाहरण लिया, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा कंप्यूटर, वैसे ये खुद नाउन है। अब आया कि कॉटेज गर्ल, इसमें कुटिया में रहने वाली लड़की के बारे में बताया गया है और ये खुद एक नाउन है, पर फिर भी ये एडजेक्टिव बन रही है। अब हम पढ़ेंगे कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव,
इसमें क्या होता है कि गुणवाचकता के रूप में दर्शाते हैं जो संज्ञा के तुरंत पहले काम में लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका कि इसमें गुण को बताता है, ठीक है, प्रिटी गर्ल, रोजी चीक्स, गोल्डन हेयर, ठीक है। अब इससे पहले काम में आ रहा है इन सभी में, ये हमने उदाहरण पढ़ रखे हैं पहले वाले में, जो पहला लेक्चर पिछला लेक्चर था उसमें पढ़े थे हमने कि इससे पहले कौन सा यूज़ होगा, तो ये सबसे पहले यूज़ हो रहे हैं नाउन से पहले, ठीक है। विशेषण कभी कभी बाद में भी आता है, ये एक्सेप्शन है इसका। जैसे काव्य, जो भी हम पोएम लिख रहे हैं, पोएम में हम इसको बाद में काम में ले सकते हैं तुकबंदी करने के लिए। और इसका एग्जाम्पल हमने एक लिया था जो किसी एक पोएम से उठाया था कि ओ मैन विथ सिस्टर डियर, यानी इससे पहले आता है डियर सिस्टर, पर सिस्टर डियर हमने बाद में काम में लिया है। दूसरा है हमारे पास, जब बहुत से विशेषणों में संज्ञा संबंधित हो तो प्राय जोर प्रकट करने के लिए बाद में आती है विशेषण के। जैसे देयर इज़ ए रैबिट फास्ट एंड क्यूट, यानी ये यहाँ पे एक खरगोश है जो कि तेज है और सुंदर है, ठीक है। तो इस खरगोश के ऊपर जो फास्ट है और सुंदर है, इनको जोर डालने के लिए इसको बाद में काम में लिया गया है। तीसरा है कि प्रेस जोड़ते हैं जब संज्ञा के बाद विशेषण आता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज ए मैन फर्टाइल इन रिसोर्सेज, यानी वह संसाधनों में उपयोगी आदमी था। तो आदमी जो था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसकी फर्टाइल है उसको भी जोड़ डाल रहे हैं और संज्ञा के बाद आता है, प्रेज है एक, फर्टाइल इन रिसोर्स। अब है आर्टिकल, जो हमने आज का टॉपिक लिया था, उपपद या ये तीन होते हैं, ए, एन और द, और मेनली ये दो ही होते हैं क्योंकि ए और एन किसी न किसी नाउन में अपने तरीके से लगते हैं, कुछ में ए लगता है, कुछ में एन लगता है। और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, पहले हमने पढ़ा था संकेतवाचक विशेषण, चौथे नंबर का विशेषण था ये। इसके बाद में है ए और एन, दोनों को क्या बोलते हैं, अनिश्चित उपपद बोलते हैं क्योंकि इनसे निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है। जैसे ए डॉक्टर हमने लिखा तो ये एनी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर के बारे में पूरी बात कह रहा है। अब द जो है वो निश्चित उपपद होता है क्योंकि इससे निश्चित व्यक्ति का बोध होता है। ही वाज द डॉक्टर, तो ये कुछ पर्टिकुलर डॉक्टर है उसके बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे लिखूँगा द हटा के इसकी जगह आएगा ही वाज द डॉक्टर, ठीक है। ए और एन जो दोनों हैं एक वचन और गणनीय होते हैं और संज्ञा से पहले जो ए और एन है उसका यूज़ होता है, ये अनिश्चित होते हैं। जैसे ए बुक, तो बुक है वो गणनीय है, काउंटेबल है। ए ऑरेंज गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल है वो एक क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले भी एन का यूज़ होगा, ठीक है। अब द है, द में एक वचन बहुवचन गणनीय, और ये एक वचन और बहुवचन दोनों गणनीय होते हैं। और इसके अलावा अगणनीय जो नाउन है क्या आएगा, नाउन यानी संज्ञा, इनके पहले क्या होएगा, द आएगा। जैसे बुक्स है वो बहुवचन है तो इनसे पहले द आएगा। दूसरा है द मिल्क, तो मिल्क अगणनीय है, इससे पहले भी द आएगा। अब ए और एन जो हैं दोनों ध्वनि उच्चारण साउंड के आधार पर काम में लिए जाते हैं। कौन सा ए आएगा कौन सा एन आएगा वो आगे पढ़ेंगे। इससे पहले यहाँ पे ए और एन का निर्णय हम कर लेते हैं। वाउल साउंड से पहले जो प्रारंभ हो रहे हैं वो शब्द उनमें एन आएगा, जो ये हिंदी में बात करेंगे हम तब जाके काम में लेंगे। तो एन एस, एस के अंदर आ रहा है ए, तो एस यहाँ पे एन हमारे पास काम में लेंगे। ऑरेंज है, ऑरेंज में ओ आ रहा है तो एन आएगा। एनीमी में ए आ रहा है तो एन आएगा। अम्ब्रेला में ए आ रहा है तो एन आएगा। अब यहाँ पे एच ओ यू आर, ये आवर है, हावर नहीं है, तो यहाँ पे एन आएगा। ये ऑनेस्ट है, हॉनेस्ट नहीं है, तो ये एन आएगा। इसके बाद में है एयर, एयर का मतलब उत्तराधिकारी यानी एन आएगा। व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ होने वाले शब्द से पहले ए लगता है। ए बॉय, ए वुमन, ए हॉर्स, ए हॉल। अब यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यू आ रहा है, शुरुआत में बोलने में यू आ रहा है इसलिए ए आएगा। यूनियन है, इसमें भी यू आ रहा है इसलिए ए आएगा। द 1 रुपी नोट, इसमें वह आ रहा है इसलिए ए आएगा। यहाँ पे ए काम में लेंगे, द नहीं आएगा। और कुछ अंग्रेज शब्द वैसे होते हैं जो इसमें जो ब्रिटिश लोग बोलते थे, उसमें क्या होता है, एच से प्रारंभ होने वाले सभी शब्दों के पहले एन का यूज़ करते हैं। जैसे एन होटल, तो यहाँ पे हम होटल बोलते हैं इंडियन में, इंडियन जो इंग्लिश है उसमें होटल बोलते हैं और वहाँ बोलते हैं होटल, तो यहाँ पे एन का यूज़ करते हैं। और जनरल हमारी इंग्लिश में हम काम में लेंगे ए होटल।
अब आएगा यूज़ ऑफ द। तो जब विशेष व्यक्ति के बारे में कहते हैं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के विशेष विषय में कहा जा रहा है जो पहले कहा जा चुका है, तो यहाँ पे आएगा कि आई सा ए गर्ल, ये एग्जांपल लिया मैंने कि आई सा ए गर्ल, द गर्ल वाज क्राइंग, ठीक है, यानी रो रही थी। तो यहाँ पे जो लड़की के बारे में पहले कहा तब हमने ए काम में लिया, और उसके बाद में जब दोबारा उसके बारे में कुछ कहा गया है तो द गर्ल आया है। इसके बाद में एक वचन की संज्ञा की पूरी जाति का बोध कराए, जैसे द काउ इज़ अ ब्यूटीफुल एनिमल, यानी एक गाय जो है वो ब्यूटीफुल नहीं यूजफुल एनिमल, तो उपयोगी जानवर है, तो इससे पहले द का यूज होगा क्योंकि काउ जो है उसकी पूरी जाति का बोध करा रही है। अब हॉर्स है, हॉर्स भी खुद की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए द हॉर्स इज़ नोबल एनिमल। अब नोट लगा के लिखेंगे कि हम मैन और वुमेन है, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, और मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट यूजेस फ्री नेचर। तो आजकल ए मैन ए वुमेन, यहाँ पे ए पहले आ जाता है और बहुवचन में कुछ भी नहीं आता है। अब चौथा है व्यक्तिवाचक नामों से पहले, जैसे ओशियंस और सीज हैं, जैसे पैसिफिक है, द प्रशांत महासागर है, और द ब्लैक सी है यानी काला सागर है। और इसके बाद में है रिवर्स से पहले द गंगा, द यमुना, कैनाल्स यानी नहर, उससे पहले स्वेज कैनल, द इंदिरा गांधी कैनल, डेजर्ट से पहले द थार जो हमारे पास राजस्थान में है, और द सहारा। अब विशेष पुस्तकों के नाम से पहले द वेदास, द रामायण, द पुराणास, इनसे पहले भी हम इनका द का यूज़ करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ठीक है।